और जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की इस वक्त तस्वीर है। पूरी तरीके से इलाके में अमन शांति है। मैं दिखा दूं कि पुलिस के अधिकारी लगातार फ्लैग मार्चेस भी कर रहे हैं, लोगों से अमन व अमान की अपील भी कर रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं बंगाली जामा मस्जिद, ये वही है जिस जगह पर इतना ज़्यादा उपद्रव मचा था। सामने की गली है, मिक्स आबादी वाला ये इलाका है। पीछे की तरफ अगर मैं बताऊं आपको तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त तैनात हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या वो और दूसरी पैरामिलिट्री कंपनियां यहाँ पर बुलाई गईं। उसके अलावा जो इलाके के जो मौजिज़ लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तरफ से, उन लोगों की भी आपस में मीटिंग्स वगैरह कराई जा रही हैं ताकि इलाके का अमन मज़ीद ख़राब ना हो। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जिन लोगों ने आकर के उपद्रव मचाया, हंगामेबाजी की, वो उनमें से ज़्यादातर लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे। चाहे वो इधर की बात की जाए या सामने की तरफ से, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि यहाँ कर वो रहने वाले नहीं थे। फिर सवाल ये उठता है कि कौन थे, कहाँ से आए, किसने बुलाया और किस मकसद से बुलाया। इस इलाके के अंदर चाहे ईद, होली, दिवाली हो या गुरुपर्व, दशहरा या क्रिसमस हो या फिर नवरात्रे या रमज़ान हो, सब आपस में साथ मिलजुल करके हमेशा से मनाते आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही हो, एक तरफ मस्जिद में रोज़ा खोलने की तैयारी चल रही हो और 6:15 या 20 मिनट का समय हो, यानी इधर से जो मस्जिद की अजान की सदाएं आएँ और सामने जो आप मंदिर उस तरफ देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल कुछ कदमों की दूरी पर ही ये मंदिर का शिवाला है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुश्किल से 20 मीटर की दूरी है इस मंदिर के दरवाजे में और इस मस्जिद के गेट में। कोई फ़र्क नहीं है, महज 10 से 15 कदमों की दूरी पर ये मंदिर और दोनों मस्जिद भी यहाँ पर हैं। इलाके के लोग अब से नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा, बरसों बरस से एक दूसरे के साथ रहते, मिलजुल करके तमाम तीज त्यौहार मनाते आए, यहाँ तक कि एक दूसरे के दुख में भी शरीक होते हैं, एक दूसरे के सुख में भी शरीक होते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा कि बार बार दिल्ली पुलिस के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और सिर्फ मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। आपको बता दूं कि एफआईआर नंबर 441/22 के तहत, जो कि आईपीसी के सेक्शन 188 में दर्ज की गई थी, शोभा यात्रा निकालने को लेकर के उन ऑर्गेनाइज़र्स के ख़िलाफ़ जो कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हैं। प्रोसेशन जो निकाला गया था 16 अप्रैल 2022 को, 2 दिन पहले उसकी सुबह में और जो दोपहर में शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसकी परमिशन ज़रूर दिल्ली पुलिस से ली गई थी। लेकिन शाम को जिस वक्त ये उपद्रव हुआ है बंगाली जामा मस्जिद के ऊपर, जिस तरीके से आकर के ये हंगामा हुआ है, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के जो ज़िला सेवा प्रधान हैं उसको गिरफ़्तार कर लिया है। प्रेम शर्मा फ़िलहाल गिरफ्तारी उसकी कर ली गई है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट उषा रंगनानी ने कहा है कि उसको अंडर सेक्शन 188 के तहत एफआईआर नंबर 441/22 के तहत गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि 2 परमिशन जो सुबह की शोभा यात्रा निकली थी उसकी निश्चित तौर पर दी गई थी, लेकिन जो शाम को निकाला गया था प्रोसेशन, जो शोभा यात्रा निकाली गई शाम को, उसकी कोई परमिशन नहीं थी। लिहाजा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके तहत प्रेम शर्मा को, जो कि ज़िला सेवा प्रधान है वीएचपी का, उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन डीसीपी से मिला, जिसने ये बात कही थी कि आप एक तरफ़ा कार्रवाई कर रहे हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीद हैं, आप कार्रवाई अगर करें तो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के करें, गैर जानिबदाराना करें। उस पर डीसीपी ने जो जवाब दिया था वो भी आप लोग सुनिए। अभी हमें ये आपसे पूरी उम्मीद यही है, एक ग्रुप के लोगों को उठाया जाएगा, दूसरे ग्रुप को नहीं उठाया जाएगा या कोई बायस रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिक्वेस्ट होती है तो हमने बहुत ही नाम भी डिस्क्लोज कर रहे हैं और उनको उन पे भरोसा ना करें, क्योंकि मेरी तरफ से ऑफिशियली अभी कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है। हमने भी यही अपने हमें मालूम यही हुआ जो अभी आपसे जिक्र किया है। इन्वेस्टिगेशन बहुत मैडम ये कहना चाहते कुछ लोगों को अरेस्ट डाल दी गई है, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया है, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई भी हो गए हैं। दंगा कोई छोटा दंगा नहीं था, काफी लोग शामिल थे। मैं एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो यहाँ हमने मालूमात ली है
कि ये शोभा यात्रा 12 से 3 बजे निकली, फिर 3 बजे निकली, सपोर्ट किया लोगों ने, अच्छा किया, यहाँ के लड़कों ने उनको सपोर्ट किया, निकाला। 5:30 बजे कुछ लोग मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों ने बताया, हम तो नहीं थे, वो तो तहकीक आप करके बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन में आपके जो सामने आएगा। तो वहाँ से ये दंगा शुरू हुआ कि वो ज़बरदस्ती मस्जिद में घुस जाएगी, FIR बस हमारा ये मुतालबा है कि कोई जांच सही से हो जाए, सभी पहलुओं की इन्वेस्टिगेशन होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरी प्रोफेशनल और फेयर इन्वेस्टिगेशन। और आज सुबह की एक और तस्वीर आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिस वक्त में पुलिस ने FIR नंबर 440/22 के तहत एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंचना चाहा तो पुलिस की टीम पर छुटपुट पथराव फिर आज सुबह किया गया था। हालांकि सीनियर अधिकारियों की मौजूद थी, हालात को फौरी तौर पर काबू कर लिया गया और एक और शख्स को, जो कि शेख हमीद 36 साल का है, उसको C ब्लॉक जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया गया था। ये तस्वीर आज सुबह की है। जहाँ टेंट से बैठे थे वहाँ से सीधा आना है। हाँ हाँ हाँ। आपको फिलहाल इलाका जो है वो पूरी तरीके से बंद कराया गया है। पुलिस की इस वक्त मौजूदगी है, तैनाती है और लगातार जो है 2-2 शिफ्ट के अंदर पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया जा रहा है। और फ्लैग मार्चेस की जहां तक बात है, कंटिन्यू इलाके के अंदर गली गली में फ्लैग मार्चेस कराए गए हैं, अमन व अमान की अपील की गई है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो दिल्ली पुलिस इस वक्त में जो फेक न्यूज़ है या जो लोग र्यूमर्स फैलाने वाले हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है, ताकि किसी तरह से कोई शर ना फैल पाए। लगातार सीनियर अधिकारी जो हैं वो ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक की भी आज कई लोगों से मुलाकात हुई है और दीपेंद्र पाठक ने भी आश्वस्त किया है दोनों ही समुदाय के लोगों को कि इलाके में किसी भी तरीके से बदअमनी फैलने नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने भी यहाँ पर आकर के उपद्रव मचाया है, हंगामेबाजी की है, उनको पूरी तरीके से जांच के बाद ही पकड़ा जाएगा। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पुलिस से गैर जानिबदाराना कार्रवाई करने के लिए कहा है कि इस मामले के अंदर बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं बरती जाए। गलती दोनों ही तरफ की थी, इधर से भी थी उधर से भी थी, किसकी कितनी गलती थी ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिनको पकड़ा जा रहा है, उनको ये भी देखा जाए कि कोई बेकसूर नहीं गिरफ्त में आए। मैं आपको दिखा दूं ये तस्वीर, पूरी तरीके से पुलिस के सीनियर अधिकारी, चाहे यहाँ की जो DCP हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की या रेंज की जॉइंट CP हैं या उनके अलावा जितने भी अधिकारी हैं, उन सब की पूरे दिन मौजूदगी रही है। और एक ख़ास बात और बता दूं, एक गलत खबर चलाई जा रही थी कि मस्जिद में नमाज नहीं हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5 वक्त की नमाज, चाहे वो फजर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की नमाज हो, इस मस्जिद में बखूबी हुई है। और अभी जिस वक्त आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर तरावी भी अंदर की जा रही है। कुछ मीडिया के सेक्शन ने दिखाया कि मस्जिद को बंद कर दिया, कुछ ने ये दिखाया कि नमाजियों को जाने नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी खुद भी होकर के आया हूँ, मैंने जाकर के देखा है, अंदर बाकायदा नमाज अदा की जा रही है, तरावी चल रही है और उसके अलावा लोगों को अमन बहाली की अपील कराई जा रही है। देखिए वो अब दिखा दूं मैं आपको वो तस्वीर जो कि नमाज अंदर इसी मस्जिद में हो रही है। नमाज के मुतालिक जो खबर चलाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं है कि नमाज नहीं हुई, नमाज अंदर अदा की गई। देखिए अंदर बंगाली जामा मस्जिद की, जहांगीरपुरी की नमाज होते हुए की तस्वीर। और नमाज भी अदा इस वक्त ईशा की हो रही है उसी बंगाली जामा मस्जिद में जो जहांगीरपुरी के C ब्लॉक की है। सीधी तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं। इलाके में पूरी तरह से अमन और
सुकून, पूरी तरह शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने फिलहाल मेन रोड को जहांगीरपुरी के इधर से बंद किया हुआ है, सी ब्लॉक के। ये पूरी आगे बैरिकेडिंग लेयर लगाई गई है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि मेरे दाईं और बाईं तरफ, दोनों तरफ से रोड को बंद किया है, बैरिकेड किया है, ताकि लोग यहाँ आकर के जमा ना हो सकें और किसी भी किस्म का कोई उपद्रव ना फैला सकें, ना यहाँ पर आकर जो दूसरी जहनियत से यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वो लोग कम से कम आकर के यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब ना कर सकें। बहरहाल 24 घंटे में ही सही, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरी तरीके से हालात को नियंत्रण में किया, काबू में किया, और हालात मज़ीद न बिगड़ें उसके लिए भी तमाम प्रिकॉशनरी स्टेप्स, तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। जहांगीरपुरी की एक और तस्वीर देखिए, ये बंगाली जामा मस्जिद जो कि सी ब्लॉक में जहांगीरपुरी में है, और बिल्कुल मेरे सामने काली माता मंदिर वो रहा, आपके स्क्रीन पर आपके सामने आप देख सकते हैं काली माता मंदिर। इन दोनों मंदिर और मस्जिद के जो बीच की जगह है और इधर का जो इलाका मेन रोड का, फिलहाल उसको बंद किया गया। बाकी जो पूरी बाजार, पूरा मार्केट जो खोला गया था, एक बार वो भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। वो कल का जहांगीरपुरी था जो आप देख रहे थे, और ये आज का जहांगीरपुरी है। अंदर जिस तरह से अमन व अमान वापस लौटा, ये देख कर के नहीं लगता जहांगीरपुरी के इसी सी ब्लॉक में हंगामा हुआ था या कुछ हुड़दंगियों ने आकर के यहाँ पर ज़बरदस्त हंगामे आराई की थी। इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, जहांगीरपुरी का ये सी ब्लॉक है, और देखने में कहीं लाजपत नगर या कमला नगर या जीके की मार्केट से कम नहीं लगता। तमाम दुकानें उसी तरह से सब कुछ खुली हुई हैं, बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ है, और जो कोशिश की गई थी इलाके का माहौल को ख़राब करने के लिए, सब कुछ लौट आया है महज 24 घंटे के अंदर अंदर। ये तमाम सी ब्लॉक की ही तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां मार्केट इस वक्त पूरी तरह से चल रही है। तमाम दुकानें, ख़रीदारी, शॉपिंग, बाज़ार, मार्केट, सब कुछ उसी तरह से आज नज़र आया जहांगीरपुरी के इसी सी ब्लॉक के अंदर जहां वो हंगामा हुआ था। कुल मिलाकर के हमारी भी आपसे यही अपील है, किसी तरीके के लोगों के भड़काने में नहीं आए। कोई अगर आपको इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, प्रोवोक करता है, बिल्कुल नहीं आए। इलाके में पूरी तरीके से अमन और शांति बरकरार है। जहांगीरपुरी के जिस तरीके के मैंने आपको अब से पहले बताया, हालात बिल्कुल ठीक उसी तरह से हैं। हिंदू और मुस्लिम सब साथ मिलकर के यहाँ रहते चले आए हैं, अभी भी हैं। जिन लोगों ने आकर के, जिन शरारती तत्वों ने आकर माहौल ख़राब करके पूरे देश और दुनिया में जो तस्वीरें भिजवाई हैं, यकीनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो आकर के इलाके में बदअमनी और बदमज़गी पैदा करते हैं, उनके बारे में पता भी लगाना चाहिए कि वो हैं कौन। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि यहाँ से हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा गुजर रही हो। इससे पहले भी रामनवमी पर भी हुआ, उससे पहले भी और जितनी भी यात्राएं या जुलूस जलसे यहाँ होते चले आए। कभी भी ऐसा नहीं था। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसकी भी मुकम्मल तौर पर जांच दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारी है। आप लोग जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक बंगाली मस्जिद से हमारे साथ जुड़े, आप सबका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। अब से थोड़ी ही देर में आपको यहाँ के आवाम के साथ रूबरू कराऊंगा, लाइव तस्वीरें, वो भी आप लोग ज़रूर मुलाहिजा कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।